गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस टाइम डबल डबल काम है सबके पास। एक तो फेस्टिव सीज़न, दूसरा गार्डन का काम। दोनों का बैलेंस बना के चलिएगा। सेहत का ध्यान रखिएगा क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और मौसम चेंज होता है तो जैसे इंसानों को प्रॉब्लम होती है, खांसी जुकाम वगैरह होने लगता है, उसी तरह से पेड़ों में भी प्रॉब्लम आती है, जो कि मैं पिछले कई सालों से नोटिस कर रही हूँ बहुत ही बारीकी से कि कुछ ऐसे पेस्ट या इंसेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं जो कि पौधों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, पौधे को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, जिसमें कुछ रस चूसक होते हैं, कुछ पत्तियों को खाने वाले होते हैं, कुछ रूट्स को खाने वाले भी होते हैं। तो बस ध्यान रखना है, अगर आप समय रहते उनको कंट्रोल कर लेंगे तो मुझे लगता है आपका गार्डन थोड़ा सा पेस्ट फ्री रहेगा। मेरे गार्डन में आने वाले 1 महीने बाद बहुत सारे कलर खिलने वाले हैं क्योंकि फूलों वाले पौधे जो थे ऑलमोस्ट सबकी सैपलिंग रेडी हो गई हैं। कुछ एक नहीं जर्मिनेट हुए, वो हाइब्रिड थे। हालांकि मैंने सीड्स कलेक्ट किए थे बट जर्मिनेशन नहीं हुआ। रीज़न पता नहीं, हो सकता है आगे हो जाएं। एक बैच और लगाऊंगी, नेक्स्ट डेट पर देखती हूँ क्या रिजल्ट रहेगा। तो मैं दिवाली के बाद सारी सैपलिंग खरीद के लाऊंगी। जो पौधे मेरे पास नहीं हैं उन्हीं की सैपलिंग्स को लगाऊंगी। कई लोग हैं जिनकी क्वेरी है कि मैम हमारे यहाँ पर 10-20 रुपए में कोई सैपलिंग नहीं मिलती है। तो देखिए, आप नर्सरी गूगल करके देखेंगे चीपेस्ट नर्सरी आपके एरिया की, तो मुझे लगता है शायद मिल जाएगी और हर एक शहर में होता है। ट्राई करिए, हो सकता है मिल जाए। नहीं तो फिर ऑप्शन है आपके पास में कि आप सीड्स मंगाइए और सीड्स को जर्मिनेट करने की कोशिश करिए। जैसे देखिए, पेंजी की मैंने 5 सीड लगाए थे, 5-6, जिसमें से सिर्फ 1 जर्मिनेट हुआ है क्योंकि हाइब्रिड थी वैरायटी। डेलिया के 5-6 लगाए थे जिसमें से 4 जर्मिनेट हो गए हैं और पौधे बड़े होने भी शुरू हो गए हैं। कैलेंडुला चूँकि मैं देशी लगाती हूँ ऑयल बनाने के लिए, तो बहुत ही शानदार जर्मिनेशन रहा है। इनको दिवाली के बाद सबको रिपोर्ट करूँगी और थोड़ा सा एक लीव्स आने का वेट कर रही हूँ और एक बैच फिर और लगा लूँगी। इस वाले पॉट में बहुत सारे सीड जर्मिनेट हुए हैं, 4-5 वैरायटी के। थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। किसी ने मुझे पूछा था कि मैम सैपलिंग निकल तो आई हैं छोटी छोटी सी, लेकिन ग्रो नहीं हो रही हैं, तो अब क्या देना है। तो अगर 10 दिन हो गए हैं बीज लगाए हुए, सैपलिंग को निकले हुए, तो आप थोड़ा सा एलोवेरा का जो बायो एंजाइम है वो थोड़ा सा पानी में मिला के, मतलब 1 लीटर में 5 ml मिला के पौधों में डाल दीजिएगा मिट्टी में। और क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि सैपलिंग बहुत छोटी हैं। अब आपको दे देती हूँ एक टिप। ये है मैक्सिकन पिटूनिया। सर्दियों का अलग होता है, गर्मियों का अलग होता है। ये है गर्मियों वाली वैरायटी जिसमें पिंक, पर्पल और वाइट कलर आता है। मेरे पास पिंक और पर्पल है, वाइट नहीं है। इस टाइम पर आप देखेंगे फूलों की क्वांटिटी कम हो जाएगी, इस पर सीड्स बनने लग जाएंगे और खूब ज़बरदस्त होगा एफिड्स का अटैक। देखिए, एफिड इस तरीके से आते हैं, ये आप देख रहे होंगे। इस पर पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं। ये बीज बन रहा है 4 o'clock का, जिस पर पूरे एफिड चिपके हुए हैं। और मैं पत्तियों के पीछे भी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और ये आपके बहुत सारे पौधों पर आएगा, लाइक सब्जियों पर भी आ जाएगा, ऑर्नामेंटल प्लांट्स पर भी आ जाएगा। और ये ज़बरदस्त तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। ये रसचूसक कीट हैं जो कि पौधे की एनर्जी को ले जाते हैं और पौधे को, पत्तियों को सुखा देते हैं। हालांकि इनको खाने के लिए लेडीबग आ जाती है, बट लेडीबग नहीं आ रही है तो ये कई बार कंट्रोल नहीं होते हैं। तो आप सभी पौधों पर रेगुलर कड़वा वाला बायोएंजाइम स्प्रे कर दीजिएगा। वो नहीं है तो नीम ऑयल, वो नहीं है तो आप लिक्विड बना लीजिएगा नीम और एलोवेरा को मिक्स करके, क्योंकि इनको कंट्रोल नहीं किया तो ये आपके पौधे को ख़राब कर देंगे। दूसरा, मैक्सिकन पिटूनिया को आप कुछ नहीं करेंगे। इसकी जो भी बीज अगर चाहिए हैं तो बनाइए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है, कटिंग से बहुत ईजीली डेवलप हो जाता है। तो आप इसके जितने भी ड्राई इस तरीके के ये ब्रांचेज हैं, जैसे देखिए मैंने इस पर से सारी हटा दी हैं। अब इस पर देख रहे हैं आप, कुछ भी नहीं रह गया, पूरा स्टेम है। यहीं से मल्टीपल ब्रांचेस निकल आएंगी और ये अगले सीज़न के लिए रेडी हो जाएगा। ख़राब नहीं होता है ये पौधा, परमानेंट प्लांट है। तो आप इसको साइड में कहीं रख दीजिएगा, जिससे बस थोड़ा बहुत पानी डालते रहिएगा और अगले सीज़न आते ही अपने आप मल्टीपल ब्रांचेस निकलने लगेंगी और आपके यहाँ पर ये पौधा फिर से रेडी हो जाएगा। सुपर हार्डी प्लांट है, एक बार लग गया तो मुझे भी नहीं लगता कि ये पौधा भी आपके यहाँ से कहीं भी जाएगा। और अब दिखा देती हूँ आपको चंगेरी, जिसको 3 पतिया भी कहा जाता है, खट्टी मीठी भी कहा जाता है। बचपन में सबने खाई होगी। इसमें भरपूर मात्रा में होता है विटामिन सी। अगर इसकी कुछ पत्तियां हम खा लेते हैं तो विटामिन सी की पूर्ति हो जाती है। फ्री का जड़ी बूटी है और बहुत सारी लेडीज़ प्रॉब्लम जो होती हैं उसमें ये काम करती है। तो अगर आपके यहाँ ये उगे तो खाने की गलती मत करिएगा। इसमें देखिए इस तरीके से येलो कलर का फूल आता है जिसमें एक फली बनती है और फली को हाथ लगाते ही बीज पूरे में फैल जाते हैं। तो ये ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो कुदरत ने हमें फ्री में दी हैं और हमारे शरीर में जो भी तत्व चाहिए होते हैं उनकी पूर्ति करने के सोर्स होती हैं। तो प्लीज़ इनको खाने की गलती मत करिएगा। हाँ, आप हार्वेस्ट करते रहिएगा, इसकी चटनी बनाइएगा, सब्जी में भी डलता है, सलाद में भी खा सकते हैं और कई लोग दाल में भी डालते हैं इसको, और खाने में बिल्कुल खट्टा इमली जैसा टेस्ट होता है। कोई नुकसान नहीं करती है, खा सकते हैं आप डेली।
और देखिए दिवाली पे किसी को भी गिफ्ट देने के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। 4 तरीके के कॉलियर्स एक छोटे से कप में लगा दिए हैं और देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर गए हैं। तो ये इस तरीके के गिफ्ट्स रेडी किया करिए और फेस्टिव सीज़न में ऐसे ही गिफ्ट दिया करिए। वंस अगेन थैंक यू। चैनल पर बने रहिएगा, वीडियोस पसंद आते हैं। दिवाली अच्छे से मनाइएगा, सेफली मनाइएगा। आजकल आपके रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, बट कोई नहीं, टाइम मिलता है सबके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। वंस अगेन थैंक यू।